हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज आरती इंडस्ट्रीज में भीषण गिरावट थी। स्टॉक खुलता है 13% गैप डाउन, 13% गैप डाउन खुलता है और अल्टीमेटली -8% के साथ क्लोज हुआ है। तो क्या है पूरा मामला और आपको क्या करना चाहिए, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और दोस्तों, इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आपको बिल्कुल ऑफिशियल रिसोर्सेज से दी जाएगी। आपको इनफैक्ट रेफरेंस भी दिया जाएगा कि वो इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से है। उसके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आपको साथ के साथ बताता भी चलूंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ भी मिस नहीं होगा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई आरती इंडस्ट्रीज ने रिसेंटली अभी डीमर्जर अनाउंस किया था। इनफैक्ट अनाउंस तो 2021 में ही कर दिया था। रिसेंटली उसकी एक्स डेट का अनाउंसमेंट हुआ था। ये अनाउंसमेंट कब हुआ था? ये हुआ था 26 सितंबर को। ये मैं ऑफिशियल रिसोर्सेज से लेकर के आया हूं, बीएसई की साइट से। बीएसई की साइट जहां पे कंपनीज अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करती हैं, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस होती हैं, सारी की सारी चीज़ें बतानी होती हैं, वहां से लेकर के आया हूं। और इसमें बताया गया था कि क्या रिकॉर्ड डेट रहेगी और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, बाकी की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आती रहती हैं। क्या बोर्ड मीटिंग हुई है, क्या एजीएम हुई है, क्या रिजल्ट्स आए हैं और ईयरली रिपोर्ट वगैरह, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती रहती है। अब आप लोग इतने सारे डॉक्यूमेंट्स तो यहाँ पे पढ़ नहीं सकते हो। ईयरली रिपोर्ट 215 पेजेस की है, तो क्या आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। इसीलिए मैं पढ़ करके उसमें से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाल करके आपके लिए लेकर के आया हूँ। वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो ये यहाँ पे अनाउंसमेंट किया था 26 सितंबर को। और ये डीमर्जर क्यों किया जा रहा है? ये डीमर्जर इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि आरती इंडस्ट्रीज के दो वर्टिकल्स हैं, एक उनका फार्मा का है और दूसरा स्पेशलिटी केमिकल्स का है। अब उन्होंने कहा कि जो फार्मा का बिजनेस है वो 20% CAGR से ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल का, कोई 1-2 साल का नहीं है, 5 साल से 20% के CAGR से ग्रो कर रहा है। अब उसमें वो वैल्यू अनलॉकिंग करना चाहते हैं, जिससे कि एक तो वैल्यू अनलॉकिंग हो, दूसरा मैनेजमेंट जो है फोकस्ड अप्रोच ले सके। मैंने भी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डीमर्जर कोई बुरी चीज़ नहीं है, इनफैक्ट ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि डीमर्जर से स्टॉक्स में वैल्यू अनलॉकिंग होती है और यही कंपनी करना चाहती है। इसीलिए ये डीमर्जर किया जा रहा है और थोड़ा सा इसीलिए किया जा रहा है जिससे कि फोकस्ड अप्रोच मैनेजमेंट ले सके और अपने फंड्स को भी उसी के अकॉर्डिंग रेज कर सके। अगर मैं रिकॉर्ड डेट के बारे में बात करूं, ये भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। रिकॉर्ड डेट है 20th ऑफ अक्टूबर। और क्योंकि 20th ऑफ अक्टूबर रिकॉर्ड डेट थी, तो आज क्या हो गई भाई? आज एक्स डेट हो गई, एक्स डीमर्जर डेट हो गई। और एक्स डेट को क्या होता है दोस्तों? एक्स डेट का मतलब है दोस्तों, क्योंकि T+2 सेटलमेंट है, तो जो लोग 18th ऑफ अक्टूबर तक खरीदेंगे उन्हीं को डीमर्जर वाले शेयर्स मिलेंगे। इसका मतलब जो 19th को खरीदेंगे उनको डीमर्जर वाले शेयर्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब उनको नुकसान हो जाएगा। और क्योंकि उनको नुकसान हो जाएगा और मार्केट में किसी का इस तरीके से नुकसान नहीं होता है किसी कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से, इसीलिए एक्स डेट वाले दिन स्टॉक के प्राइस में से उतना ही अमाउंट घट जाता है। ये एक्स डीमर्जर में होता है, ये एक्स बोनस में होता है, ये एक्स डिविडेंड में होता है, ये एक्स स्प्लिट में होता है, सारी चीज़ों में होता है। ये कोई सिर्फ डीमर्जर में नहीं हो रहा है। सारी की सारी एक्स डेट्स पे स्टॉक का प्राइस उसी के अकॉर्डिंग घट जाता है, जो कि वैल्यू उसमें कम हो गई होती है। और इसी वजह से आज आपको आरती इंडस्ट्रीज में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब आखिर रेशो क्या आया है, किस रेशो में इसका डीमर्जर होगा? तो आपको आरती इंडस्ट्रीज के बदले आरती फार्मा लैब्स के शेयर्स मिलेंगे। लेकिन कितने शेयर्स मिलेंगे? हर 4 शेयर ऑफ आरती इंडस्ट्रीज के लिए आपको 1 शेयर मिलेगा आरती फार्मा लैब्स का। अगर आपके पास 4 आरती इंडस्ट्रीज के शेयर हैं तो आपको 1 शेयर मिलेगा आरती फार्मा लैब्स का। अगर 8 हैं तो 2 मिलेंगे। इस तरीके से आपको शेयर्स मिलेंगे। लेकिन ये शेयर्स दोस्तों आपको अभी नहीं मिलेंगे, इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा वो भी अभी हम आगे जानेंगे। सो ये है इसका रेशो, 1:4 का रेशो है या 4:1 का रेशो आप कह सकते हैं। 4 आरती इंडस्ट्रीज के शेयर्स अगर आपके पास होंगे तो आपको 1 शेयर मिलेगा आरती फार्मा लैब्स का। और क्योंकि आपको मिलेगा और एक्स डेट पे खरीदने वालों को नहीं मिलेगा, इसीलिए उनको स्टॉक आज सस्ते में मिला है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि आज स्टॉक क्यों गिरा, या फिर आपको वैसे भी समझ में आ गया होगा कि एक्स डेट का मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो काफी लोगों को कंफ्यूजन होगा और काफी लोगों को डाउट भी होगा कि ये जो आरती फार्मा लैब्स है, जिसका प्राइस आज आरती इंडस्ट्रीज में से घट गया है, ये शेयर हमें कब मिलेगा और ये कब लिस्ट होगा एक्सचेंज पे? तो दोस्तों ये मैं उनकी एनुअल रिपोर्ट से निकाल करके लेके आया हूं। सो इसको आप बिल्कुल ऑथेंटिक मान सकते हैं। ये किसी ब्लॉग से, किसी गूगल सर्च से नहीं निकाला गया है, ये उनकी एनुअल रिपोर्ट से निकाला गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं जिससे कि आपको समझ में आए। देखिए लास्ट लाइन पढ़िए, इसमें लास्ट लाइन अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे समझ में आएगा। थर्ड लास्ट पढ़िए। इट वुड टेक 2 or 3 months फॉर कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू डीमर्जर and allotment of new shares by Aarti Pharma Labs
एंड लिस्टिंग ऑफ दो शेयर्स ऑन द रिस्पेक्टिव एक्सचेंजेस। इसका मतलब 2 से 3 महीने लगेंगे इन सारी फॉर्मेलिटीज़ में, और तभी ये एक्सचेंज में लिस्ट होंगे और तभी ये शेयर्स आपको मिलेंगे। तो आप मान सकते हैं कि आपको जो ये शेयर्स हैं ये दिसंबर के अराउंड मिलेंगे, अभी आपको 1-2 दिन में, 1-2 हफ्ते में नहीं मिलने वाले हैं। अब अगर हम आरती इंडस्ट्रीज़ के चार्ट पर नजर डालें तो दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, इतना बड़ा गैप आज क्रिएट हुआ था आरती इंडस्ट्रीज़ में, और ये देखिए आज 650 से भी नीचे चला गया था स्टॉक, और 650 से भी नीचे चला गया था। कल की क्लोजिंग 745 के आसपास थी। ये जो आपको डिफरेंस दिख रहा है ये 13% का डिफरेंस है। सो 13% से स्टॉक गिर गया था, लेकिन अल्टीमेट क्लोजिंग जो हुई है वो सिर्फ -8% के आसपास हुई है। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि ऑल्दो इसकी जो फेयर वैल्यू है वो 13-14% डाउन ही होनी चाहिए, लेकिन 8% ही स्टॉक क्लोज हुआ है 8% की गिरावट के साथ, क्योंकि डी मर्जर के बाद थोड़ी सी वैल्यू अनलॉकिंग होती है, तो जो थियोरेटिकल प्राइस होता है उससे थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट हो जाती है दोनों के दोनों शेयर्स में, जो डीमर्ज हो रहा है उसके लिए भी और जो न्यूली लिस्ट शेयर होगा उसके लिए भी। इसीलिए आपको जो गिरावट है वो सिर्फ 8% की नजर आई। बाकी दोस्तों एक और चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर आप पहले सोच रहे थे कि मैं आरती इंडस्ट्रीज को 700 पे खरीदूंगा या 700 से नीचे खरीदूंगा, तो अब आप उस थ्योरी को आप कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो आपको एक्चुअल में 650 680 दिख रहा है ये एक्चुअल प्राइस नहीं है इसका। अब भाई आप इसको खरीदोगे तो आपको आरती फार्मा लैब्स तो मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब अब इसको जो आपके ये जितने भी प्राइस थे इसको नीचे जाना पड़ेगा। सो आपको ये नीचे प्राइस ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपको अभी चार्ट पे नज़र आ रहा है ये इसका फेयर प्राइस नहीं है, ये एक्स डीमर्जर हो गया है। सो अपने बाइंग प्राइसेस को आपको थोड़ा सा लोअर करना पड़ेगा। कितना लोअर करना है वो आपको देखना है। मेरे हिसाब से रफली 15% के आसपास आपको उसको थोड़ा सा लोअर करना पड़ेगा। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और भी इस तरीके की वीडियोस पाने के लिए और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।